जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतदान, 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। जम्मू क्षेत्र की 24, कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर मतदान, 39,18,000 वोटर्स कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। आखिरी चरण में 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, 387 पुरुष, 28 महिला उम्मीदवार मैदान। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु का बड़ा भाई एजाज अहमद गुरु चुनावी मैदान में। एजाज गुरु सोपोर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर की लंगेट सीट से इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख लड़ रहे चुनाव। पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग बारामूला से निर्दलीय प्रत्याशी। अंतिम दौर में पहुंचे हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे पलवल में करेंगे प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के चरखी दादरी और पंचकुला में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस पर साधा निशाना। चरखी दादरी में बोले राजनाथ सिंह, कहा कि 3 महीनों के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाएगी सरकार। राहुल गांधी पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कि कांग्रेस के साहिबजादे विदेशों में जाकर धूमिल करते हैं देश का मान सम्मान। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि ये पीएम मोदी के संस्कार हैं जो इन्होंने इस बयान के बाद भी खड़गे जी का हाल जाना। आज भी हरियाणा में जारी रहेगी कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा। राहुल गांधी बहादुरगढ़ सिटी से गोहाना तक यात्रा में होंगे शामिल। राहुल गांधी ने बीते सोमवार को अंबाला और कुरुक्षेत्र में जनसभा के दौरान अग्निवीर, अडानी और एमएसपी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम के चक्रव्यूह का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि गरीबों का पैसे चंद अरबपतियों के हाथों में कैसे चला जाए। राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेते हुए पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले कि हमें समझ नहीं आता कि भगवान उनसे सिर्फ अडानी की मदद करने को कैसे कहते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी अंबाला में संबोधन के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए लोगों से बीजेपी सरकार को खाट फेंकने की उन्होंने अपील की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीटों के बंटवारे को लेकर नेताओं के बीच में चर्चा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बताया कि 12 अक्टूबर तक गठबंधन अपने 200 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगा। सोमवार को भी महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। विदर्भ और मराठवाड़ा में सीट शेयरिंग पर उद्धव गुट और एनसीपी के बीच में चर्चा। आज मुंबई के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति पर करेंगे चर्चा। पार्टी के नेताओं के साथ सभी 36 सीटों पर तैयारियों को लेकर शाह करेंगे चर्चा। साथ ही नवी मुंबई में नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ का हरियाणा चुनाव में प्रचार, बोले कांग्रेस आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार की जननी है। राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नाच गाने के बयान पर विफरे सीएम योगी ने किया पलटवार। बोले कि जो लोग ऐसा कहते हैं दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा। अयोध्या को लेकर सीएम योगी ने राहुल गांधी पर हमला, बोला कि कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी, बीजेपी ने 2 सालों में पूरा करके रामलला को विराजमान करा दिया। राहुल और प्रियंका के हरियाणा दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तंज, कहा कि वो पर्यटकों की तरह घूमते रहते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, कहा कि राहुल को घर पर बैठना चाहिए और कार्टून देखना चाहिए। राम रहीम के पैरोल को चुनाव आयोग की सशर्त मंजूरी। आयोग ने हरियाणा जाने और चुनाव प्रचार करने पर लगाई रोक। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, गाय को दिया राजमाता का दर्जा। हुडा घोटाला मामले में सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा, बोले कांग्रेस पार्टी से होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली पुलिस ने देर रात सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत 120 लोगों को सिंघू बॉर्डर से हिरासत में लिया। सोनम वांगचुक लद्दाख से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की सीमा पर पहुंचे। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा, आपका अहंकार भी टूटेगा। दुमका में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में आप नेता मनीष सिसोदिया ने रेगरपुरा से करोल बाग तक पैदल यात्रा निकाली, कार्यकर्ताओं से संवाद किया और स्वागत भी उनका हुआ। दिल्ली में मेयर शैली ओबरॉय ने चांदनी चौक का निरीक्षण के साथ में एसपी सिटी जोन भी मौजूद रहे और मेयर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में बीजेपी सदस्यता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, लोगों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले कि सरकार विश्वकन्या की तरह होती है और इनके लफड़े में मत पड़ो।
मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने वालों से बीजेपी बदला लेगी। अंबाला में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने जीत का किया दावा, बोले हरियाणा में हम जीतेंगे, अब पार्टी को और लोगों को नई ऊर्जा मिल रही है। एसआईटी ने तिरुपति लड्डू विवाद की जांच जारी रखी है, घी टैंकर्स का निरीक्षण किया गया। नेपाल में भारी बारिश के बाद बगहा में बाढ़ जैसे हालात, गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, हालात बेकाबू। बाढ़ के चलते बगहा में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त, प्रशासन राहत बचाव में जुटा। बगहा में बाढ़ का पानी, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट भी इसमें डूबा, चारों तरफ पानी ही पानी। दरभंगा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का खौफ आया सामने, कमर भर पानी में हाथ में चप्पल और सिर पर मूल्यांकन कॉपी लेकर स्कूल जाते दिखे शिक्षक। दरभंगा में इस घटना में बिहार सरकार के आदेश के धज्जियां साफ उड़ते दिखे। सरकार का आदेश है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए नाव की व्यवस्था की जाए। मोतिहारी में बाढ़ ने मचाई तबाही, बांध किनारे रहने वाले लोगों में मचा हड़कंप, पलायन करने को मजबूर लोग। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी उफान पर है, तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है, कई एकड़ खेत जलमग्न। लगातार बढ़ रहे पानी के चलते खगड़िया जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, लोगों को उचित जगहों पर जाने की अपील। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात, हालात पर नजर। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते कोसी का रौद्र रूप दिख रहा है, सहरसा का जलई थाना भी डूबा। गोपालगंज में बाढ़ ने परेशानियां बढ़ाई हैं, स्कूल और आंगनबाड़ी में पानी भर गया। नवगछिया में जुगाड़ की नाव के भरोसे बाढ़ में तैरती जिंदगी दिखी, बाढ़ की त्रासदी के बीच में जिंदगी को खतरे में डालकर आवागमन कर रहे हैं बच्चे बुजुर्ग। सुपौल में बाढ़ पीड़ितों ने ट्रेन रोक करके हंगामा किया, एसडीएम के आश्वासन पर शांत हुए। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में डीएम और एसएसपी ने हवाई सर्वेक्षण किया। वडोदरा में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई, विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ा। बांदा में भीषण बारिश का कहर, आधे दर्जन से ज्यादा घर गिरे, आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। बांदा हादसे के बाद से मौके पर पहुंचे अधिकारी, पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा। बांदा में भारी बारिश के चलते सड़क पर सैलाब बहा, आवाजाही प्रभावित। कांगड़ा में हाल ही में आए मानसून के चलते पठानकोट और मंडी के बीच में निर्माणाधीन 4 लेन पर भूस्खलन हुआ। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य सरकार तत्पर, प्रशासन के लोग राहत सामग्री बांट रहे। बुलंदशहर में कोर्ट पेशी के लिए लाया गया नाबालिग बच्चे के अपहरण का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार, दरोगा और सिपाही सस्पेंड। राजस्थान की टोंक में छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने वाला मुस्लिम शिक्षक गिरफ्तार। मेरठ में 100 रुपए के लिए दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, नशे में सीने पर 7 से 8 बार वार किया गया। उत्तराखंड के टिहरी में गाय चराने जंगल में जा रहे पिता पुत्र पर पितैयों के झुंड ने हमला कर दिया, इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत भी हो गई। अजमेर में एक रुई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के करबला ताल कटोरा में नसरुल्लाह के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी समेत 5 हार्डकोर नक्सलियों का समर्पण।